हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, 1 मार्च से 7 राज्यों में पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होने जा रही है। पेंशन के ऊपर आई है ताजा खबर। ये वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इन सभी में कुछ न कुछ बदलाव हुए हैं। इस बार सबको मिलेगी बढ़ के पेंशन। किसको मिलेगी, कितनी बढ़कर पेंशन? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको करना होगा, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब देख लेते हैं इसकी पूरी डिटेल। 1 मार्च से 7 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी। अब मिलेगी 3,000, 4,500 और 5,000 पेंशन। भारत सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर पेंशन बढ़ोतरी योजनाओं में बदलाव करती रहती हैं ताकि वृद्ध, विधवा या दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जा सके। 1 मार्च 2025 से 7 राज्यों में पेंशन राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इस फैसले से लाखों पेंशन धारकों को सीधा सीधा लाभ होगा। पेंशन बढ़ोतरी का उद्देश्य महंगाई और बढ़ती जीवन शैली की लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को उसकी जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। पेंशन बढ़ोतरी का विवरण हम देख लेंगे कि कहां क्या बदलाव किए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन है 3,000 से लेकर 4,500 तक। विधवा पेंशन 2,500 से 3,000। दिव्यांग पेंशन 4,000 से 5,000 और महंगाई राहत 50% तक बढ़ाई गई है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं ये बढ़ोतरी कौन कौन से राज्य में हुई है तो उसको हम देखते हैं। ये बढ़ोतरी राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन 7 राज्यों में ये बढ़ोतरी की गई है। अब हम जान लेते हैं राजस्थान में पेंशन योजनाओं का अपडेट। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों के लिए कुछ बदलाव किए हैं। मासिक पेंशन राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 कर दी है। विशेष श्रेणियां विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए आयु सीमा होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 55 वर्ष और पुरुषों के लिए 58 वर्ष, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। इसका संक्षिप्त विवरण हम देख लेते हैं। ये 55 प्लस महिला और 58 प्लस पुरुष के लिए लाई गई योजना है। एकल नारी सम्मान 18 प्लस विधवा और तलाकशुदा महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं। वार्षिक आय सीमा 48,000। वार्षिक पेंशन राशि 1,150 रुपए जो बढ़ा के कर दी गई है। 75 प्लस आयु वर्ग के लिए 1,500 रुपए निर्धारित की गई है इसकी राशि। अब हम देखेंगे दूसरे राज्य की। छत्तीसगढ़ में नई योजना क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। यह वृद्धावस्था और दिव्यांग नागरिकों के लिए एक बड़ा कदम है। इसके मुख्य बिंदु वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह की गई है। दिव्यांग पेंशन 4,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसकी भुगतान की प्रक्रिया सीधे बैंक खाते में की जाएगी। अब हम देख लेते हैं अन्य राज्यों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विधवा और वृद्धावस्था पेंशन 2,500 रुपए से 3,000 की गई है। आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है जो पहले जटिल थी। इसी तरह हरियाणा राज्य में दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए हैं और मासिक पेंशन को बढ़ाकर 4,000 किया गया है। अब हम देखेंगे दिल्ली में क्या बदलाव किए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 2,500 की गई है। डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया हम देखेंगे क्योंकि जिस आवेदन नहीं किया है वो आवेदन जरूर करना चाहेंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। अब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी उनको देखते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे।
कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, जैसे पात्रता की शर्तें, आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वार्षिक आय सीमा भी है इसकी निर्धारित, जो 1 लाख तक कुछ राज्यों में अलग हो सकती है और इसके लिए सिर्फ भारतीय नागरिक ही पात्र होंगे, बाहर का नागरिक पात्र नहीं होगा। भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा और इसके साथ साथ डिजिटल वेरिफिकेशन भी अनिवार्य की गई है। महंगाई राहत, महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए राशि हर साल संशोधित की जाएगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी पेंशन राशि को भी बढ़ाया जाएगा। पेंशन योजनाओं का महत्व वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है वे अपने बुढ़ापे की जरूरतों को पूरा कर सकें, जिससे उनकी नियमित आय बनी रहे, मेडिकल खर्चे निकल जाएं और अन्य जरूरी खर्चे भी निकल जाएं। ये पेंशन देने से बहुत सारे फायदे हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? 1 मार्च 2025 से 7 राज्यों में लागू होने वाली यह पहल लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगी। यह कदम न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। ये थी आज की जानकारी दोस्तों, जो आजकल की लेटेस्ट न्यूज चल रही है। उम्मीद है पसंद आई होगी। आई है पसंद तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी खबरें आपको मिलती रहें और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य खबर के साथ। धन्यवाद।